एज यूजुअल ये बहुत ही भव्य आयोजन है डीकेपी की तरफ से। जैसे हर फेस्टिवल यहाँ पर अच्छी तरह से मनाया जाता है पूरी शिद्दत से। जैसे गणपति बापा का स्वागत होता है, उनका विसर्जन होता है, उनकी पूजा होती है 11-11 दिन तक हर सेट पर। इसी तरह से यहाँ पर इफ्तार पार्टी भी हर साल होती है। तो पहले साल जब मैं आई थी, मैं अनुपमा की टीम की तरफ से आई थी, पर अब जैसे जैसे साल आगे बढ़े हैं वैसे वैसे मैं अनुपमा कम लेकिन डीकेपी का हिस्सा ज़्यादा अपने आप को महसूस करती हूँ। एंड ये हर एक्टर के साथ होता है। राजन जी के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज प्रोडक्शन, यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, यू नो लॉन्गर जस्ट रिमेन एन एक्टर। सो ये दैट इज वन बिग प्लस पॉइंट ऑफ हिज, दैट वो किसी को आउटसाइडर नहीं फील कराते हैं। चाहे वो काम करके वो शोज में जा चुके एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं या जो आने वाले एक्टर्स हैं, सब फील्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली। आई थिंक राजन जी पहला हक मेरा है बिकॉज आई हैव वर्कड विथ यू वे बिफोर एनी ऑफ देम एवर हैव। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज एक्चुअली राजन सर की ये देन है बिकॉज उन्होंने हमको बोला था कि अनुपमा सेट पे हो रहा है, तो ऑल दी अनुपमा एक्टर्स एंड ऑल दी अनुपमा टीम आर दी होस्ट एंड ऑफ कोर्स अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ राजन सर। सो हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे डीकेबी परिवार के लोग आए हैं यहाँ एंड इट्स सच अ गुड एटमोसफियर कि हम लोग सुबह शूट कर रहे थे 7 to 7 एंड नाउ वी ऑल आर हियर एंड सबको ऐसे मजा करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड टाइम जस्ट फ्लाइज। मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हमने उस सेट पे करी थी, अलबेला के सेट पे, एंड नाउ वी आर हियर। सो इट्स रियली थैंकफुल टू राजन सर एंड मैम हियर। मैं हर ओकेजन में सिर्फ इसलिए दिखती हूँ, ऑल थैंक्स टू राजन सर, Absolutely. बिकॉज ही टेक्स ऑल द एफर्ट्स टू गिव मी अ कॉल एंड वो पर्सनली इनवाइट करते हैं। Correct. ऐसा नहीं है कि मतलब वो बोल देते गौरव लेके आना बीवी को, नहीं, वो कॉल करते हैं, वो बोलते हैं आकांक्षा यू हैव टू बी देयर, प्लीज डू कम, and that's it. So it's all him, which I've always said. He's a wonderful host, and I've always maintained the fact that with the love and affection he invites you, now you just cannot say no, because me and Akanksha are a little under the weather today, so cold, viral, and all that. But we just can't say no to Rajan sir, and so we are here. आई थिंक राजन जी पहला हक मेरा है बिकॉज आई हैव वर्कड विथ यू वे बिफोर एनी ऑफ देम एवर हैव। Junior. ओके फाइन, इट्स यू। बस देखो फर्स्ट बोल दिया, अभी एक चीज में तो बोला। बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी मेमोरीज किक इन हो रही है एंड ये सेट मेरे लिए घर जैसा हो गया था क्योंकि हर दिन यहाँ पे 12-12 घंटे शूट करता था एंड इट्स सो गुड टू बी बैक हियर एंड इट फील्स लाइक आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज जितने भी फैंस हैं वो मुझे शो से अलग होने नहीं देते, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे पुरानी मेमोरीज, पुराने पिक्चर्स निकाल के मुझे भेजते रहते हैं, टैग करते रहते हैं। सो या इट स्टिल फील्स कनेक्टेड एंड या ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस शो। जब भी मिलता हूँ इन लोगों से ना तो एकदम होम अवे फ्रॉम होम वाली फीलिंग आती है बिकॉज ये जो जर्नी थी मेरे लिए अनुपमा की वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल रहेगी एंड ऑफ कोर्स द पीपल आउट हियर। पहली बात तो मैंने रिप्लेसमेंट की थी, तो जिस हिसाब से इन लोगों ने पहले मुझे एक्सेप्ट किया, ऑडियंस तो बात नहीं किया, बट इन लोगों ने जितने भी कास्ट थी एंड टीम थी उन्होंने जिस हिसाब से मुझे एक्सेप्ट किया, आज भी मुझे वो प्यार फील होता है इवन इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ द शो। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बहुत प्यार देते हैं, ऐसे एकदम ज़ोर से सबको ही हक करते हैं एंड इट फील्स रियली गुड टू बी हियर एंड सच वार्मथ इज़ देयर एंड इट फील्स लवली। आई वाज लाइक कि राजन सर हैज़ बीन लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर मी एंड उनकी वजह से मुझे ये शो मिला एंड उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे परफॉर्म कर पाया एंड अनुपमा जैसे शो में मैं मतलब आई कुड इम्प्रेस एवरीबडी। सो अगर उनका हाथ नहीं होता या उनकी गाइडेंस नहीं होती मेरे साथ तो शायद ये सब पॉसिबल नहीं होता एंड येस आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू just stand up to his expectations and I think I've done my part and because of that he's still connected to me and yeah he still invites me with all the respect and it's the same out here, lots of respect for him. ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो मैं डेफिनेटली बताता, बट देर आर फ्यू थिंग्स इन लाइन, लेट्स सी इफ समथिंग वर्क्स आउट, इट्स टू अर्ली टू से व्हाट्स नेक्स्ट। सो या अब मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं, क्योंकि झलक दिखला जा के बाद ना एकदम माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज हो गया है बिकॉज आई माई सेल्फ डोंट नो कि मैं किस काबिल हूँ और क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। सो या आई हैव लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट मी बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ अनुपमा, बिकॉज ऑफ झलक दिखला जा, सच बिग shows and it's like a dream come true. I'm living the dream of so many and yes it would be too stupid to say कि हाँ अब मैं ये करूँगा अब वो करूँगा. I'm just open to everything and yes I'm here to explore a lot.
So I'm feeling like ठीक है पहली पार्टी है सेट पे मेरे लिए so yes and yeah it's very great मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ पार्टीज मेरे लिए भी पहली पार्टी है Yes. so it's great no I'm happy or you know this is actually the first time that I've attended a iftar party Yeah, in the yeah, industry iftar, ever usually ऐसा होता है दिवाली parties होती है या कोई celebration होता है Yes. this is the first kind of iftar that I'm seeing it's real fun and हमें पता भी चला कि क्या होता है so हाँ. and it's more like a get together actually yes I'm meeting new people especially I think it's a nice happy family and I'm so happy that the whole production house इतने ज़्यादा लोगों से associated है what do you Yeah. think Aura? I think that it is actually really great that I'm meeting them for the first time and I'm not feeling that I'm meeting them for the first time because they are like not you know लोग uncomfortable होते हैं but they are very comfortable so I'm like you know feeling comfortable and राजन सर से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे so yeah मेरे पहले वाले सेट पे नहीं होता था मेरे बहुत 500 एपिसोड्स या फिर ऐसे सेलिब्रेशंस हुए मैंने कभी इफ्तार पार्टी वैसे की नहीं हमारे सेट पे हुई नहीं सो हाँ तो हमारे सेट पे ज़्यादा हुई नहीं तो I think वो एक Yeah. ट्रेडिशन है जो सब लोग Yeah. करते हैं सो आई थिंक जो लोग फास्ट रखते हैं वो बेटर कर पाते हैं आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ फ्यू ऑफ देम बस that's आई एम एंजॉइंग इट इतनी बदतमीजी मैंने अपनी रियल लाइफ में नहीं की जितनी आद्या कर रही है बट उसका भी ड्रामा है तो समझ सकते हैं आद्या को it is fun हमने एक बहुत अच्छा सीक्वेंस किया था अभी इट इज जस्ट फुल ऑफ ड्रामा यहाँ से बाइट करो ड्रामा वहाँ से बाइट करो ड्रामा सो इट्स अ बर्गर फुल ऑफ इट्स ड्रामा या it's a big juicy burger of drama wherever I bite एंड आई लाइक ड्रामा वेरी गुड ऐसा ड्रामा और ये हमारी लिटिल ड्रामा क्वीन जिसको हमने रखा है घर पे so हायर कर रखा है मुझे ड्रामा it's करने all के fun लिए and games till it's drama I thought you'd never ask मैं कहने वाली थी मुझे गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पे, गर्मी- probably be bad but हाँ of course बहुत गर्मी होना शुरू हो गया and I think we are seeing very high temperatures all through India तो it's little एंड आई एम ग्लैड कि अभी दिसंबर नहीं दिखा रहे हैं यूके का नहीं तो फिर हम लोग भूल के कपड़े में भरे होते अभी but it's fun also या yeah, मुंबई की गर्मियों में विंटर के कपड़े पहन के एक्सपीरियंस करना है सो इट्स वेरी फन आई लव देम एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस लव यू thank you so much for watching our show and appreciating my work and bye bye बहुत अच्छा माहौल है जैसा कि आप सब देख सकते हैं इट्स सो ब्यूटीफुल एंड राजन सर के सारे शोज़ के एक्टर्स यहाँ पर हैं सारी टीम्स यहाँ पर है एंड लास्ट ईयर राजन सर ने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर की थी इफ्तार पार्टी एंड आज हमारे सेट पर की है अनुपमा के सेट पर की है तो यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल कि इतना ब्यूटीफुली हमारे सेट को सजाया गया है एंड सब लोग यहाँ पर हैं सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर ऑफ कोर्स मेरे शो का सेट है आई हैव टू बी हियर तो ये मौका तो मैं नहीं गवाऊंगी टू गेट रेडी एंड अपना जो इफ्तार का लुक है ये मेरा आई एम वेयरिंग दिस लहंगा और आई थॉट कि फेस्टिव हैं तो फेस्टिव ओकेजन पर इंडियन फेस्टिव ओकेजन एंड ईद पर लहंगा इज़ अ मस्ट तो इसीलिए आई एम वेयरिंग दिस एंड यहाँ पर हम सब लाइक यू कैन सी एवरीबडी इज़ ड्रेस्ड वेरी ब्यूटिफुली सो या ईद मुबारक आप सभी को शाम का टाइम आई थिंक इज़ रियली फन बिकॉज जब ईद ओपन होती है इफ्तार होता है सेट पर 6:37 का जो मुहूर्त होता है तो सब बहुत अच्छे से डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स होते हैं एंड खजूर होते हैं एंड स्नैक्स होते हैं एंड सब इतनी अच्छे से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं सो आई थिंक द स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एंड सेलिब्रेटिंग एवरी फेस्टिवल टुगेदर इंडिया में ये होता है जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता है एंड अनुपमा सेट पर भी ये होता है क्योंकि हम सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं एंजॉय करते हैं हमारी सेट फैमिली के साथ एंड इट्स ब्यूटीफुल सो आई थिंक इट्स रियली नाइस कि इंडियन कल्चर जो इतना रिच है ऑलरेडी वो ट्रेडिशन वो कल्चर वो वैल्यूज़ अब तक हम में हैं एंड अब तक हम इतने जुड़े हुए हैं उन सारे वैल्यूज़ से सो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट राजन सर एंड हमारी पूरी डीकेपी की टीम एंड डीकेपी की फैमिली जो है इतनी ब्यूटीफुली यूनाइटेड है सो या इट्स अमेजिंग यही कहना चाहूँगी कि अब तक जितना ब्यूटीफुल रहा है हमारा सफ़र आई प्रे टू गॉड कि आगे भी उतना ही ब्यूटीफुल रहे एंड हम सब बहुत सारे इफ्तार पार्टीज इस तरह से साथ में एंजॉय करें साथ में सेलिब्रेट करें एंड दैट्स इट यही मेरी दुआ है कि जितनी सुंदर तरह से हमारी शो को लोगों ने इतना प्यार दिया है उतनी ही सुंदरता के साथ आगे भी हमारे शो को बहुत प्यार देते रहें दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर
हम तो घोलते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से वहाँ जाइए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें कोई भी एंटरटेनमेंट का अपडेट।